everyone, I'm your host Najma Sahar from Universal Rehabilitation Clinic, URC. Today we have an expert, Dr. Sana Rook. She is a speech therapist. Okay, Dr. Sana, first of all, introduce yourself. My name is speech therapist Ms. Sana. I have done my master's in speech and language audiology and pathology from the University of Karachi. Since 2007, I'm working as a speech therapist. During my practice, I have worked with a different organization, including Aga Khan University Hospital. In my practice, I have seen multiple kids with the different disorders, with the different age limits, and I have worked with adults as well. Recently, I am practicing with the inclusive setup named Aziz Bega Memorial School, working as a consultant in Kazim Trust, and I am working as a senior speech therapist in Little Step. ओके आज का जो सेशन है वो है स्पीच डेवलपमेंट के हवाले से, और हम मिस सना से जो है वो इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। सना, आप मुझे ये बताएं कि हाउ टू डिफाइन स्पीच। एक्चुअली जब हम स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि दे बोथ आर वेरी डिफरेंट। बिकॉज किसी बच्चे को स्पीच का भी मसला हो सकता है और लैंग्वेज का भी मसला हो सकता है। स्पीच क्या है जो मैं आपसे बोल रही हूँ, और स्पीच में 3 कंपोनेंट्स बहुत इंक्लूडेड हैं, आर्टिकुलेशन और वॉइस और उसका फ्लुएंसी। यानी कि मेरे जो आप सोच रहे होंगे व्हाट इज आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन यानी मेरे जॉ, मेरे लिप, मेरे टीथ और जो है ये सब आर्टिकुलेटर है। टंग वगैरह, इनकी जो मूवमेंट होती है, इससे जो हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं हम आर्टिकुलेशन। और ये जो मैं बोल रही हूँ और जो ये मेरी आवाज है, जो मेरे वोकल कोड से हवा मेरे लंग से मेरे वोकल कोड में आ रही है और मेरे माउथ में आके जो वर्ड्स बन रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पीच। अगर मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा ऊंचा बोल रही हूँ, आवाज थोड़ी ऊंची कर रही हूँ, थोड़ी लो कर रही हूँ, थोड़ा नॉर्मल पिच पे बात कर रही हूँ, तो ये सब वॉइस की कैटेगरीज में आ जाता है। फिर आ जाता है रिदम, कि मैं किस फ्लो में बात कर रही हूँ। या तो मैं अटक अटक के बात कर रही हूँ, या मैं बीच में पॉजेज ले रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं स्टटर कर रही हूँ, मेरा रिदम डिस्टर्ब है और मैं अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ। तो ये है स्पीच। ओके डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द नॉर्मल स्टेजेस ऑफ स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि जब कि जो स्पीच है वो बोलना है और लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स का सिलेक्शन है। जैसे एक वर्ड है, उसके 2 मीनिंग भी होते हैं। जैसे एक वर्ड स्टार है, और स्टार के 2 मीनिंग है। एक वो स्टार जो आसमान पे चमक रहा है, जो हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं, और एक वो स्टार है जो फेमस पर्सनैलिटी है, जिसको हम स्टार बोलते हैं, शोबिस सेलिब्रिटीज को। तो बच्चे को इस दोनों का यूज पता हो कि वही एक स्टार है, उसके 2 मीनिंग है। और इस तरह लैंग्वेज में वर्ड्स को प्रॉपर यूज करना, उसको सेंटेंस की फॉर्मेशन में लाना, ये लैंग्वेज है। अगर ये चीजें डिस्टर्ब हैं तो इट मीन्स के आपका बच्चा जो है वो डिलेड है। इसको थोड़ा सा डिटेल है इसकी, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट शॉर्टली हम 2 एजेस जो है वो डिस्कस करेंगे, एक 0 to 3 months को और 4 to 5 ईयर को। ठीक है, तो उससे पेरेंट्स को आसानी हो जाएगी ये समझने में कि बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो क्या है। अब 0 to 3 मंथ में क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले लिसनिंग और करता है और अटेंशन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लिसनिंग और अटेंशन कैसे करता है, कि जैसे एकदम से अगर उसको कोई ऊंची आवाज आई और वो उसने एकदम से चौंक के आपको देखा, या जिन फेसेस को वो जानता है या जो आवाज उसकी फेमिलियर है उसमें एकदम से वो चौंका, तो ये उसकी लिसनिंग है और ये उसकी अटेंशन है। फिर इसके बाद आ जाता है कि वो आपको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, कि जिसको यूं यूं कहेंगे हम अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे आपने उसको आवाज दी तो उसने उसको रिस्पॉन्स किया, उसको उसके पेरेंट्स ने आवाज दी तो उसने उसको पहचाना कि ये मेरे पेरेंट्स की आवाज है या मेरे केयर टेकर की आवाज है। और इसी तरीके से बच्चा जो है वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए स्पीच और टॉक, अब बोल तो सकता नहीं है वो, लेकिन नेचर ने उसको कम्युनिकेशन का जरिया दिया है और वो है क्राइंग। तो वो क्या करेगा, मुख्तलिफ तरीकों से रोएगा। अगर उसको पेन हो रही है तो वो डिफरेंट तरीके से रोएगा, अगर उसको भूख लग रही है तो वो अलग तरीके से रोएगा, अगर उसको जो है वो पैम्पर चेंज करवाना है तो वो डिफरेंट तरीके से रोएगा। मदर्स इस चीज में काफी जो है वो इंटेलिजेंट होती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें कि आपने देखा होगा कि मदर्स को पता चल जाता है अब मेरा बच्चा रो रहा है ना, तो वो इस चीज के लिए रो रहा है, या मेरे बच्चे को अभी इस चीज की नीड है। तो मैं आप सब मदर्स को बहुत सल्यूट करती हूँ
कि आप इस चीज को एज अप्रोप्रिएट वो समझ लेते हैं बच्चों की डिजायर को। इसके बाद आता है बच्चों का सोशल स्किल। सोशल स्किल्स में ये होता है कि बच्चा, आपने अगर उसको देख रहे हैं, आप उसको गोद में उठा रहे हैं, तो वो आपसे आई कांटेक्ट करता है, आपकी तरफ दिखता है, और जैसे छोटी छोटी चीजों को वो आपसे इमिटेट करता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा पेरेंट्स ऐसे ऐसे जुबान निकालते हैं तो बच्चे उसको थोड़ा 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 कॉपी करते हैं। तो ये होता है 0 to 3 months में। इसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चे के रिस्पॉन्सेज बढ़ते जाते हैं। और ये मैं इसलिए इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको ये चीज क्लियर नहीं होती कि एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन क्या है या ये डेवलपमेंट है क्या। और इसी तरीके से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चे के रिस्पॉन्सेज बढ़ते जाते हैं, उसकी लिसनिंग, अटेंशन, उसकी सोशल स्किल्स, उसका कम्युनिकेट करने का तरीका, उसका आपको रिस्पॉन्ड करने का तरीका बढ़ता है। अब 4 to 5 ईयर की अगर आप बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी एज है। इसमें वर्ड स्टोरेज भी ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, आप बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो उसको फॉलो करता है। इवन कि आप अगर उसको स्टोरी पिक्चर्स के बगैर अगर आप सुना रहे होते हैं ना, तो वो भी उसको सुन के अंडरस्टैंड करता है, वो उसको इमेजिन करता है, यानी कि उसको समझने की कोशिश करता है कि मुझसे क्या कहा जा रहा है। और फिर इसके बाद जैसे अगर आप उसको कहानी सुना रहे हैं, उसको जोक सुना रहे हैं, तो वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि मुझे जोक बोले जा रहे हैं। और जैसे पूरे पूरे जुमले वो बोलने लगता है, आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट करने लगता है। और जो है वो इस एज में वो अपनी पसंद के फ्रेंड्स बनाता है, उन लोगों से मिलता है जिनको वो पसंद करता है। ठीक है। अच्छा, मिस सना, मुझे ये बताएं, हाउ डू स्पीच लैंग्वेज डेवलप? स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप जो है वो, इसमें पेरेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एज ज्यादा important है, किस एज में ज्यादा होता है। 0 to 3 years जो होते हैं, यानी कि बच्चा जब दुनिया में आ गया तब से लेकर 3 years तक, इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड। और क्योंकि 0 to 3 years में बच्चे का ब्रेन जो होता है ना, वो जुबान बना रहा होता है। अब उसके दौरान में अगर आप उससे बातें कम करेंगे, आप उसको टेंशन कम देंगे, आप उसको टीवी पे बिठा के रखेंगे, आप उसको मोबाइल दे देंगे, तो फिर उसकी वो जो लैंग्वेज जो नॉर्मल डेवलप होनी चाहिए ना, वो नहीं होती। जैसे मैं और आप बात करते हैं, मैं आपकी बात को सुन रही हूँ, मैं आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं सुन के समझ रही हूँ ना, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये बच्चा स्किप कर देता है। इसमें आपको क्या है कि आपको बच्चे को बहुत ज्यादा जो है वो आ, उसको कमांड फॉलो करवानी है, वन वर्ड कमांड फॉलो करवाएं, उसके साथ बहुत ज्यादा बातें करें। सपोज अगर कोई मदर है और वो चाह रही है कि वो अपने बच्चे से वो अपने बच्चे को किसी चीज में एंगेज नहीं कर पा रही और वो मजबूरी है उनको मोबाइल देना है, तो आप उनको दे मोबाइल। लेकिन आप इस चीज को भी समझें कि आप उसके साथ कम्युनिकेट करें। सपोज अगर आप किचन में खड़ी हैं और बच्चा आपके सामने है, तो आप अगर उसको मोबाइल दे रही हैं और आपको पता है कि इसमें कौन सी पोइम जो है वो बच्चा सुन रहा है, कौन सी पोम, तो आप उसको एक्सप्लेन करते रहो कि ये ओल्ड मैकडोनल्ड की पोएम है, इसमें देखो इसमें फार्म एनिमल्स आ रहे हैं, और देखो इसमें जो है वो डक की आवाज आ रही है, डक कैसे करती है क्वैक क्वैक, इसमें हॉर्स का साउंड देखो, हॉर्स कैसे कर रहा है। यानी आप उसके साथ मुसलसल कम्युनिकेट करते रहो। आप जितना उसको एक ब्रॉड आप उसको वे दोगे लैंग्वेज का, उसको चीजें ऑब्जर्व करने का, उतना ज्यादा वो सीखेगा। आप जितना उसको लिमिटेड करते जाओगे वो उतनी लिमिटेड चीजें सीखेगा। अब एक बच्चा जो वेकेशंस में, जो ऑफ कोर्स ऐसा पेरेंट्स को तो नहीं इतना होता कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड लेके जाएं, वो पाकिस्तान में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि एक बच्चा वो जो अब्रॉड गया है, उसने वहां पे जो चीजें देखी हैं, वो जरूर आके अपने फ्रेंड से शेयर करेगा कि मैंने वहां पे ये देखा, मैंने ऐसे देखा। तो ये तो लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो आप जितना ज्यादा अपने बच्चों के साथ बात करेंगे और जितना ज्यादा उनको कमांड देंगे, उतना अच्छा है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज में बच्चे से कम्युनिकेट करें। मेरा आपको बहुत ही हम्बल मशवरा होगा कि आप वन लैंग्वेज पे फोकस करें। वो इसलिए कि आपको अपनी सराउंडिंग को देखना है। 90% जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके घर में कितनी लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, वो कहते हैं 2 लैंग्वेजेस। कभी बोलते हैं 3 लैंग्वेजेस, क्योंकि उनकी मेड कुछ और बोल रही होती है और पेरेंट्स कुछ और बोल रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ कुछ और बोल रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो मुझे कहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में भी समझ रहा है कि दरवाजा बंद करने का, उर्दू में भी समझ रहा है, इवन पश्तो में भी समझ रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। द पॉइंट इज, बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? उसके किसी भी लैंग्वेज के कंपोनेंट ही नहीं कंप्लीट होते, वो हॉच पॉच हो जाता है। अब उसके ब्रेन में थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, कुछ दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं,
लेकिन कोई भी लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है तो आप उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट करे। फोकस करें वन लैंग्वेज पे। पेरेंट्स को ये होता है कि स्कूल जाएगा तो इंग्लिश बोलेगा, तो इंग्लिश बोलेगा तो फिर टीचर्स इंग्लिश बोलती हैं। आई एग्री विद देम कि स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन आपके लिए सबसे पहले फोकस ये है कि आपके बच्चे के पास एक वे हो जिससे वो कम्युनिकेट करे। क्योंकि अगर बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो फिर उसके टैंट्रम्स आते हैं, फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और फिर दूसरे तरीके के जो इश्यूज है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप वन लैंग्वेज में फोकस करेंगे जब तक कि बच्चा बोल नहीं पाता प्रॉपरली, आप यकीन करें एक लैंग्वेज के कंप्लीट होने से बाकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती हैं, और फिर वो अच्छे से उनको लर्न करके सीखता है और अच्छे से कम्युनिकेट करता है। ओके, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जब तक बच्चा प्रॉपर बोल नहीं सकता पाता या हम्म। डिले है, तो उसके लिए आपकी जो मेन लैंग्वेज है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो सिंधी हो, या वो पश्तो, जो भी आपकी मेन लैंग्वेज हो, आप सिर्फ हम्म। उसमें उस बच्चे से बात करें और एग्जैक्टली। दूसरी लैंग्वेज में इंक्लूड ना करें। ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी कि व्हाट आर द माइलस्टोन फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की वो हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की थी, जो हमने शुरू में बात की थी कि लैंग्वेज के जो नॉर्मल माइलस्टोन है कि 0 to 3 मंथ में बच्चा क्या करता है। उसमें से मैं एक छोटा सा पॉइंट लूंगी कि सबसे पहले बच्चा सीखता है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट कैसे करना? रो के कम्युनिकेट करना। अब उसके बाद वो रो के कम्युनिकेट करता है आपको। उसके बाद वो अपनी अम्मी की आवाज को, मदर की आवाज को, या अपने केयर टेकर की आवाज को पहचानने लग जाता है। फिर 6 मंथ तक बच्चा जो है वो इसेबल हो जाता है कि वो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके साउंड्स को रिकग्नाइज करे। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो क्विकली एकदम तो किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा सकते, या उनको इतनी गाइडलाइन नहीं होती, तो उनके लिए मेरी सजेशन है कि नेट पे नॉर्मल डेवलपमेंट जो माइलस्टोन का एक चार्ट होता है वो आप चेक करें कि उसमें आपका बच्चे के जो माइलस्टोन है वो एज अप्रोप्रिएट जो है वो डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। इवन उसके नेक होल्डिंग से लेकर उसके हेड कंट्रोल तक, उसके सिटिंग, उसके जो है वो कहते हैं ना कि पकड़ पकड़ के चलना, वॉक बाय होल्डिंग, और उसके बाद इंडिपेंडेंट वॉक, उसका खाना खुद से इंडिपेंडेंटली खाना, उसका ड्रेस चेंज करना, ये सब एज अप्रोप्रिएट है और इसकी एक चेकलिस्ट है। अब वो अपने पर डाउनलोड करें और उस पर आप चेक करें, और अगर आपको लगता है कि इसमें से 3 या 4 भी माइलस्टोन ऐसे हैं जो आपके बच्चे ने एज अप्रोप्रिएट जो है वो नहीं आए, तो आप फौरन आप जो है वो उसको समझ जाएं कि ये रेड साइन है, आपका बच्चा डिलेड है। ओके, मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्पीच डिसऑर्डर एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। हाँ, जैसे सुनने में ही लग रहा होगा कि जैसे स्पीच बोलना, लैंग्वेज वर्ड्स का सिलेक्शन। तो स्पीच डिसऑर्डर में ये होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं बिल्कुल फ्लुएंटली बात कर रही हूँ, लाइक तो ये मुझे तो नॉर्मल स्पीच है। लेकिन अगर मैं अटक अटक के बात करती हूँ, जैसे मैंने बहुत स्टार्टिंग में इस बात पे एक्सप्लेन किया था कि वो रिदम होता है, जो मेरा रिदम डिस्टर्ब होता है। अगर मैं आपसे अटक अटक के बात कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जी 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 जी, मुझे कहना था, तो ये मेरी रिदम डिस्टर्ब है। तो इट मीन्स मैं अटक रही हूँ और मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं स्टटर कर रही हूँ। तो ये है स्पीच का डिसऑर्डर। अब लैंग्वेज का डिसऑर्डर ये है कि बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि दो फेज है ना कम्युनिकेशन के, एक रिसेप्टिव और एक एक्सप्रेसिव। जो मैंने सुना वो मेरा रिसेप्टिव है, मैंने उस पर जो रिएक्ट किया वो मेरा एक्सप्रेसिव है। अब अगर ये दोनों जो है वो डिस्टर्ब हैं तो इट मीन्स के उसमें भी बच्चा जो है वो अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर नहीं कर पाता, और जो है वो तो ये लैंग्वेज का डिसऑर्डर है। अच्छा, डॉक्टर साहब, मुझे एक बात पूछनी है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो डिले है, ठीक है, लेकिन उसके हमें कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा डिले है या उसका कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, और वो शुरू से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही वो कुछ नहीं बोलता, या वो बोलने की कोशिश भी कर रहा है तो वो बोल नहीं पा रहा, तो उसके लिए हम कहाँ जाएं? क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट का की मदर का क्वेश्चन आया है कि उनकी बच्ची जो है वो 4 साल की हो गई है, लेकिन वो हम्म। स्टार्टिंग से ही वो बच्ची जो है वो बिल्कुल नहीं बोली। उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, वो थोड़ी पुअर फैमिली से हैं, तो हम्म। उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसको हियरिंग प्रॉब्लम है या उनको स्पीच का प्रॉब्लम है।
कभी कभी वो बस ये दादा का वर्ड यूज करती है, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर हैं उस बच्चे के उससे काफी करीब थे, तो वो कभी कभी वो लफ्ज बोलती है। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलती। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि उसे कहाँ जाना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, या जो है उनके एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? इसमें मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करूंगी हेयरिंग का। जैसे हमारे, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों की लैकिंग है। हम यहाँ पे इतने एडवांस नहीं हैं, हमारे यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन का रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ पे अब अवेयरनेस शुरू हुई है, लाइक थैंकफुल आपके ग्रुप का, कि जो लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है, और जो है वो पेरेंट्स को हेल्प आउट कर रहा है कि उनके बच्चों को कहाँ पे किस तरह से कैसे करना चाहिए। हम यहाँ पे लैक करते हैं बाहर के मुल्कों में। फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन से बच्चों को स्क्रीन किया जाता है, उनके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, बैरा टेस्ट होता है, मतलब बैरा हेयरिंग का टेस्ट होता है जो बच्चे को पैदा होने के बाद किया जाता है। उसमें वे 5 ढूंढी जाती है कि बच्चे के पास सुनने की सलाहियत है या नहीं। हम यहाँ पे लैकिंग करते हैं। अब पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा ऊंची आवाजों पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो नहीं नहीं, मेरे बच्चे को तो हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हेयरिंग में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वो ऐसे कि उसकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होती है। जैसे वो ऊंची आवाज है तो वो सुन रहा है, जैसे अगर डॉग बार्क कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स कर रहा है, या डोरबेल है, हवाई जहाज का, एयरप्लेन का जो साउंड होता है, ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होते हैं, तो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जैसे जो 60 dB और उससे नीचे की होती है कन्वर्सेशन, वो बच्चे नहीं पिक कर पा रहे होते, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो हम ऐसे में और आप जज नहीं कर सकते। उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं प्रॉपर जो डिग्री होल्डर, जो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट हैं, उनके पास हम भेजते हैं कि वो प्रॉपरली उनका टेस्ट करें और देखें कि उनको हेयरिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। और खुद से आप पेरेंट्स कैसे चेक कर सकते हो कि बच्चे का दूर से नाम लें, उसके करीब जाके उसका नाम लें। अगर वो अपना आई बॉल मूव करता है ऐसे, क्योंकि आप जो बच्ची का जिक्र करो वो बोलती नहीं है, तो उसके जेस्चर्स को नोट करना है, उसकी जो मूवमेंट है उसको हमने नोट करना है कि वो आवाज पर रिस्पॉन्ड कर रही है। इस तरफ से क्लैप करें, उस तरफ से क्लैप करें, या वो प्लेट होती है ना चमचे के साथ बजाएं उसके पीछे, आवाज करें, ताकि पता चले कि उसके हेयरिंग का प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर खुद से पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो इट्स बेस्ट फॉर देम कि वो किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहां से उनको चेक करवाएं। सेकेंडली जो है वो उनको चाहिए कि बहुत ज्यादा बात करें और ये भी चेक करें कि बच्ची के हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। समटाइम जैसे अगर आप खुद को देखो, मैं अपनी एग्जांपल दूं, अगर मुझे बहुत फीवर है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं उतनी विल से नहीं बोलती, मैं अवॉइड करती हूँ बोलना, और मैं कोशिश करती हूँ कि भाई बस हाँ हूँ मैं, काम चल जाए। तो अगर मैं, बच्चा वीक होगा, उसके अंदर वाइटामिन की कमी होगी और वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो भी वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेट करने में। तो उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स उसके वाइटामिन चेक करवाएं और उसको प्रॉपरली हेड टू टोज का प्रॉपर एग्जामिनेशन हो। और सेकेंडली पेरेंट्स ये देखें कि उसका, उसकी डाइट क्या है, क्या वो जंक फूड खा रही है या उसको हेल्दी डाइट न्यूट्रिशन मिल रही है। ठीक है, और फिर ये देखें कि वो जो है वो टीवी तो नहीं बहुत ज्यादा देख रही, मोबाइल तो नहीं बहुत ज्यादा यूज कर रही। तो अगर ये वाली सिचुएशन है, तो जैसे मैंने इससे पहले के पार्ट में एक्सप्लेन किया, तो फौरन से वो इन चीजों को रोके, ताकि वो बच्ची जो है ना वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में सेट होके आपको रिस्पॉन्स करे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सना। आपके साथ जो ये सेशन था बहुत ज़बरदस्त रहा, और होपफुली के बहुत सी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह हम जो है वो नए सेशन के साथ और इसी के दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। सना, आपको कुछ इस सेशन से रिलेटेड या कुछ आखिर में कुछ कहना है तो आप प्लीज़ वो कह सकती हैं। पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करूंगी, बिकॉज इट्स योर वेरी ग्रेट एफर्ट, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में से कुछ आपके साथ शेयर करूं और मेरी नॉलेज से दूसरों को भी फायदा हो। और जिन पेरेंट्स को जो अब्रॉड रहते हैं, अगर उनको सेशन चाहिए, दे आर विलिंग, दे कैन डू कांटेक्ट विद मी, और वो लिंक के नीचे अपना नंबर छोड़ें या मैसेज करें, या वो आपसे कांटेक्ट करके आप मुझे बता दीजिएगा, तो उनके लिए भी मैं हेल्पफुल हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस देती हूँ, या जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं बैठती हूँ आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और होपफुली फिर हम दोबारा इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर सिन्हा। इससे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।